हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट आर्ट समिट 1992। ऐसे करके हम सभी आर्ट समिट को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आज पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट आर्ट समिट है 1992 में, उसमें क्या क्या हुआ है वो आज हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जो UNCED है, UNCED, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ऑल्सो नोन एज द रियो कॉन्फ्रेंस और द आर्ट समिट। तो यही जो है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट, यही है रियो कॉन्फ्रेंस और द आर्ट समिट। इसको ही हम आर्ट समिट कहते हैं, रियो कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो फ्रॉम जून 3 टू जून 14, 1992। तो किस जगह पे ये हुआ था? रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील, यहाँ पे ये हुआ था फ्रॉम जून 3 टू जून 14। कब तक ये हुआ था? फ्रॉम जून 3 टू जून 14, 1992 में। The first Art Summit took place on the 20th anniversary of the United Nations Conference on the Human Environment in Stockholm, Sweden, 1972। तो फर्स्ट जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट और आर्ट समिट हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था? स्वीडन में, स्वीडन के स्टॉकहोम में इन 1972। तो हम एक वीडियो ऐसा बनाएंगे जहाँ पे सभी आर्ट समिट एक साथ है। तो वहाँ पे आपको सभी अब तक जितने सारे आर्ट समिट हुआ है, कहाँ पे हुआ है, कब हुआ है, सब उस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो आर्ट समिट वाज क्रिएटेड एज ए रिस्पॉन्स फॉर मेंबर स्टेट, जो मेंबर स्टेट है आर्ट समिट का, टू कोऑपरेट टुगेदर इंटरनेशनली ऑन डेवलपमेंट इशू आफ्टर द कोल्ड वॉर। तो कोल्ड वॉर के बाद क्या क्या डेवलपमेंट करना चाहिए, ये सब इशू के ऊपर ये आर्ट समिट मेनली सभी जो स्टेट का जो मेंबर है वो ये करने के लिए सोचे थे। तो फर्स्ट स्लाइड में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है? एक तो आर्ट समिट का दूसरा नाम क्या है? एक है रियो कॉन्फ्रेंस और एक है UNCED, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट। कहाँ पे हुआ था? ये 1992 का जो आर्ट समिट है रियो डी जेनेरियो में, जून 3 टू जून 14, 1992, इस टाइम के अंदर ये हुआ था। फर्स्ट जो आर्ट समिट है वो हुआ था स्टॉकहोम, स्वीडन में 1972। ये मेनली आफ्टर कोल्ड वॉर क्या क्या डेवलपमेंट करना चाहिए इस इशू के ऊपर ये जो आर्ट समिट है ये मेनली हुआ था। रियो डी जेनेरियो आर्ट समिट 1992 आउटकम्स। तो 1992 में जो आर्ट समिट हुआ था वहाँ से क्या क्या आउटकम आया है, मतलब क्या क्या उस आर्ट समिट से हमने किया है। द आर्ट समिट ऑफ रियो डी जेनेरियो रिजल्टेड इन द फॉलोइंग आउटकम। तो ये सब जो चीज़ हमने यहाँ पे दिया है, जैसे एजेंडा 21, रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट प्रिंसिपल, ये 3 जो इम्पॉर्टेंट आउटकम है वो आया है फ्रॉम आर्ट समिट 1992। तो इसको हम सभी अलग अलग करके अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, जैसे एजेंडा 21, रियो डिक्लेरेशन, फॉरेस्ट प्रिंसिपल, सभी को हम अलग अलग करके डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ इन जनरल 1992 में क्या क्या हुआ था वो हम डिस्कस कर रहे हैं। द आर्ट समिट, तो आउटकम क्या क्या हुआ है मेन फ्रॉम आर्ट समिट 1992 से? एजेंडा 21, रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट एंड फॉरेस्ट प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है एजेंडा 21। तो हम जैसे कहा है इन सबको हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे, फिर भी यहाँ पे हमने छोटा छोटा करके दिया है। जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम ऑफ रियो समिट इन 1992, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो काम 1992 में हुआ है वो है एजेंडा 21। इट इज़ अ प्लान कॉम्प्रिहेंसिवली क्रिएटेड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मेनली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर ही ये एजेंडा 21 जो प्लान है ये बनाया गया है, मेनली ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्या है? रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर आउटलाइन इन द रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, सेट ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल। तो यहाँ पे बहुत सारे गाइडिंग प्रिंसिपल दिया गया है जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिलेटेड है। जो सब स्टेट है आर्ट समिट के अंदर मेंबर स्टेट है, उन सब स्टेट में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर ही बहुत सारे
प्रिंसिपल गाइडलाइंस यहाँ पे दिया गया है वो है रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। मेनली 27 प्रिंसिपल यहाँ पे है रियो डिक्लेरेशन के अंदर, वो हम अलग से अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू द रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, कंट्रीज कैन यूटिलाइज नेचुरल रिसोर्स इनसाइड देयर बॉर्डर एज लॉन्ग एज इट डज नॉट हार्म अदर कंट्रीज एनवायरनमेंट। तो रियो डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग क्या ही मेनली एनवायरमेंटली जो सब रिसोर्स है, नेचुरल जो रिसोर्स है जब जो एनवायरमेंट से मिलते हैं, वो कोई एक कंट्री पूरा यूज कर सकता है उसके अंदर ही, मतलब उसके बाउंड्री के अंदर ही जो रिसोर्स है उसको उनको यूज करना है। कोई दूसरे कंट्री से वो यूज नहीं कर सकता है एंड दूसरे कंट्री को वो हार्म नहीं पहुंचा सकता है। तो बॉर्डर के इनसाइड जो सब नेचुरल रिसोर्स है वो ही वो कंट्री यूज कर पाएगा, दूसरा कंट्री का जो रिसोर्स है वो यूज नहीं कर पाएगा। तो ये रियो डिक्लेरेशन के अंदर है। It also requires that local, state and federal government create policies to safeguard the natural world and its resource for coming generation। and यहाँ पे और भी क्या क्या है, जैसे अब बहुत सारा चीज़ ऐसे ही नेचुरल रिसोर्स जो मिल रहा है एनवायरनमेंट से, अब बहुत सारे ऐसे यूज़ नहीं कर सकते हो, आपको फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के भी रखना है। तो यहाँ पे लोकल, स्टेट एंड फेडरल गवर्नमेंट इन सब को ये पावर दिया गया है कि नेचुरल जो रिसोर्स है, नेचुरल जो वर्ल्ड है, उसको वो सेव करे फॉर फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, तो रियो डिक्लेरेशन में मेनली क्या है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिलेटेड बहुत सारे गाइडलाइन प्रिंसिपल यहाँ पे दिया गया है। मेनली 27 प्रिंसिपल है यहाँ पे। और जो कंट्रीज है वो अपने कंट्रीज के अंदर, मतलब बॉर्डर के अंदर जो सब नेचुरल रिसोर्स है वो यूज कर पाएगा, दूसरे कंट्री का वो यूज नहीं कर पाएगा। फिर भी वो बहुत सारे ऐसे ही यूज नहीं कर सकते हैं, फ्यूचर जनरेशन के लिए उसको बचा के भी रखना है, जिसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब क्या है, आपको जितना चाहिए कम से कम आप उतना यूज कीजिए नेचुरल रिसोर्स एंड फ्यूचर जनरेशन के लिए वो बचा के रखिए। तो ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो मेन एम है ये जो आर्थ समिट है इनका एंड रियो डिक्लेरेशन यहाँ पे भी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है रियो समिट फॉरेस्ट प्रिंसिपल। The other important outcome of the Rio Summit is the forest principle। तो हमने कहा 3 मेन आउटकम यहाँ पे हुआ है। एक है एजेंडा 21, दूसरा है रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, तीसरा है फॉरेस्ट प्रिंसिपल। तो यहाँ पे क्या है, इट ऑल्सो कॉल रियो फॉरेस्ट प्रिंसिपल, इसको रियो फॉरेस्ट प्रिंसिपल नाम से भी जाना जाता है। फॉरेस्ट प्रिंसिपल लेड आउट बाय द UN United Nations are a non-binding legal framework based on forestry growth and conservation। तो ये मेनली फॉरेस्ट को कंजर्वेट करने के लिए ही ये फॉरेस्ट प्रिंसिपल बनाया गया है। फॉरेस्ट्री ग्रोथ मतलब फॉरेस्ट को और कैसे बढ़ाया जाए एंड उसको कैसे कंजर्व किया जाए, उसके लिए एक लीगल फ्रेमवर्क बनाना, ये सब ये फॉरेस्ट प्रिंसिपल के अंदर है, मेनली फॉरेस्ट के लिए है ये। तो आउटकम आपको समझ में आ गया, 3 मेन आउटकम है। तो सभी को हम अलग अलग करके इन डिटेल डिस्कस करेंगे बाद में, यहाँ पे हम सिर्फ इन जनरल सभी को डिस्कस कर रहे हैं। तो और आउटकम क्या क्या हुआ है यहाँ पे, एनवायरमेंटल ट्रेटिस ऑफ रियो समिट। तो ये 1992 जो रियो समिट है यहाँ पे क्या क्या एनवायरमेंटल ट्रेटी इस समिट में बनाया गया है। The Rio Summit is also known for the successful production of 2 following treaties highly precised by various nations। 2 important treaties यहाँ पे बनाया गया है, वो क्या क्या है, एक है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये एक है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ट्रेटी में क्या क्या है मेनली यहाँ पे हुआ है, एक है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और एक है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट क्या है, तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर क्या क्या है, द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मेनली बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्वेट करने के लिए ये कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी ये बनाया गया है, ये ट्रेटी। 180 नेशन साइन दिस कन्वेंशन, 180 नेशन इस ट्रेटी को साइन किया है। इसका गोल क्या क्या है, अब द गोल ऑफ द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या क्या है, मेनली बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन,
जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्वेट करना, रिसोर्स सस्टेनेबल यूज, जो सब नेचुरल रिसोर्स है उसका सस्टेनेबल यूज करना, मतलब आप बहुत सारे यूज नहीं कर सकते हो, आपको फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रख के ही यूज करना है, तो इसे हम सस्टेनेबल यूज कहते हैं। तो रिसोर्स सस्टेनेबल यूज, रिसोर्स फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कोई एक लोग बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, कोई दूसरे को कुछ भी नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है। आपको इक्वल शेयरिंग आपको करना है, मतलब सभी लोग जैसे सेम सभी लोग को मिले नेचुरल रिसोर्स, वो आपको देखना है। तो फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग के बारे में भी यहाँ पे दिया गया है। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कन्वेंशन मेनली है प्रिजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसके ऊपर ही है। 180 नेशन इस ट्रीटी को साइन किया है। इसके अंदर मेनली है, गोल है मेन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना, रिसोर्स का सस्टेनेबल यूज करना एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग, ये मतलब सभी लोग जैसे इक्वल सभी लोग के अंदर ये नेचुरल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो पाए वो देखना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो UNFCCC ये क्या है, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, वाज आल्सो प्रोपोज्ड एट द आर्थ समिट 2022। ये 2022 का जो आर्थ समिट है वहाँ पे भी ये ट्रीटी दिया गया है। इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट ट्रीटी प्रोपोज टू फोकस ऑन द इशू ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ये मेनली ग्रीन हाउस गैस एमिशन के ऊपर है। बायोलॉजिकल कन्वेंशन जो हमने देखा और एक ट्रीटी था वो मेनली प्रिजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये था मेन उसका गोल। एंड यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका मेन गोल है ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो हो रहा है उसके ऊपर आपको कंट्रोल लाना। UNFCCC was an agreement that was officially accepted by more than 190 nation। तो ये 190 नेशन ने ये जो ट्रीटी है, एग्रीमेंट है, इसको साइन किया है। तो इसका मेन काम है जो ग्रीन हाउस गैस एमिट हो रहा है उसके ऊपर कंट्रोल लाना है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन जो है, यहाँ पे बहुत सारे कॉन्फ्रेंस हुआ है अब तक, तो वो सभी हम डिस्कस करेंगे एक एक करके, जहाँ पे हम UNFCCC डिस्कस करेंगे वहाँ पे। तो आज था 1992 आर्थ समिट, इसका जनरल डिस्कशन। तो यहाँ पे मेनली इंपॉर्टेंट क्या क्या है, 1992 आर्थ समिट कब हुआ है, कहाँ पे हुआ है, फर्स्ट आर्थ समिट कब हुआ था वो हमने डिस्कस किया। यहाँ पे मेन आउटकम यहाँ पे क्या क्या हुआ है, एजेंडा 21, रियो डिक्लेरेशन एंड फॉरेस्ट प्रिंसिपल, इसका मेन गोल क्या क्या है, एजेंडा 21 का गोल क्या है, रियो डिक्लेरेशन का मेन गोल क्या है, फॉरेस्ट प्रिंसिपल का मेन गोल क्या है, ट्रीटी यहाँ पे हुआ है, बायोलॉजिकल कन्वेंशन इसका मेन गोल क्या है, कितने सारे नेशन यहाँ पे इसको मतलब साइन किया है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इसका मेन गोल क्या है, यहाँ पे कितने सारे नेशन इसको साइन किया है। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से, मतलब इस आज के टॉपिक से आ रहे हैं। तो मेनली ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ से हो सकते हैं और फुल एक क्वेश्चन भी यहाँ से हो सकते हैं। तो आई थिंक आज का पार्ट आपको समझ में आ गया है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। इफ़ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू देन प्लीज़ सब्सक्राइब रूम टू ज्योग्राफी। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।